रास्ता दे दो। अब मेरा मीटर घूम गया है तेरी। कभी जब मैं बीस्ट मूड में जाता हूँ ना तो फिर मैं ऐसे भी निकाल लेता हूँ रास्ता। वो मैंने लिए भाईजान 9,000 रुपये की, ये वाली मैंने ली है 6,000 रुपये की, और ये रिंग जो है तुर्किश ये पड़ी है मुझे 4500 रुपये की। ये टूट गई हल्का सा ना, यहाँ से निकला है इसका ये जो वाइज़र है। उस बदबख्त के बच्चे ने इसकी जो तारें हैं वो उल्टी लगा दी हैं। अब काम ये ख़राब हुआ है। आज सुबह सुबह ही 2 बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ कौन सी है वो आपको बताता हूँ। पहले तो आ जाते हैं भाई बाइक की तरफ। सुबह सवेरे का टाइम है और मैं उठ चुका हूँ, बड़े अच्छे मूड में मैं निकला हूँ घर से। बाइक निकाली है, साफ़ की है, कपड़ा शपड़ा लगाया है, हेलमेट उठाया है, अपना किट सामान सारा उठा के ना बाहर निकला हूँ। अब मेरी आदत है, मैं जब हेलमेट उठा लेता हूँ ना तो सामान काफ़ी ज़्यादा होता है। हेलमेट मैं उठा के ना इसके ऊपर रख देता हूँ, सीट के ऊपर। इसके ऊपर चढ़ा हुआ है शापर, तो वो शापर की वजह से ना हेलमेट जपाक करके नीचे गिर जाता है। कुत्ते के बच्चे चुप हो जा, मुझे बोलने दे, चुप खामोश। हेलमेट को मैं रख देता हूँ सीधा यहाँ पे सीट के ऊपर, जल्दबाजी में टाइम शॉर्ट होता है इस वजह से मैं इसको इधर रख देता हूँ और वो गिर जाता है। इससे पहले भी व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम पिछले 2 दिन से मेरे साथ 4 बार मेरा हेलमेट गिर चुका है। 4 बार गिरा है मेरा हेलमेट, लेकिन मुझे तब भी शर्म आया नहीं है। आज फिर मैं उठाऊँ और ना ध्यानी में मैंने हेलमेट दोबारा से इसके ऊपर रख दिए। अब हुआ क्या आपको वो चेक करवाता हूँ। हेलमेट का जो वाइज़र है ना उस पर निशान आ गया यार, फक हो गया, टूट गया। इस साइड से इसका माउंट देख रहे हो, ये जोड़ ये टूट गया, ये हल्का सा ना यहाँ से निकला है इसका ये जो वाइज़र है। खैर वाइज़र तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि मेरी लापरवाही देखो ना यार, कसम से इतनी कोई बकवास किस्म की किस्मत है, क्या कहूँ मैं। सुबह सवेरे में बड़े अच्छे मूड में उठाऊँ और ये नुकसान हो गया। अब इसको नए ही मंगवाएंगे और तो कोई हल है नहीं। ये गिरता है मुझसे, देखो यहाँ पे भी इस पर हल्के से स्क्रैच वगैरह आ गए ना। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोई एक्सीडेंट हुआ, बस यूँ पड़ा होता है और ठक करके ना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बेड़ा इसका गर्क हो गया है। क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 बातें और। कल नहीं परसों मैंने अपने बाइक के आगे वाले इशारे और पीछे वाला ये स्टैंड उतरवाया। तो जिस बंदे के पास मैं गया उन्हें मिस्त्री के पास, आपने व्लॉग में देखा होगा, उस बदबख्त के बच्चे ने इसकी जो तारें हैं वो उल्टी लगा दी हैं। अब काम ये ख़राब हुआ है, पहले जो मेरा था फ्लैशर, और इंजन पे फ्लैशर लगे हुए हैं और आगे हेडलाइट में मेरा फ्लैशर लगा हुआ है, तो वो जलते थे रात के टाइम। जब मैं हेडलाइट को इसको ऑन करता था, ब्रेक दबाता था, तो फिर वो ऑन होते। अब उसने काम इस तरह कर दिए, अब अगर मैं इसको ऑन ना भी करूँ ना, ये देखें अभी भी फ्लैशर ऑन हो रहा है। तो पहले वो रात पे था, सिर्फ रात को ऑन होता था। उसने ये काम ख़राब किया। कल मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को दिखाया, मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ते इसको तो सेट कर दो। वो कह रहे थे इस तरह हो नहीं सकता। अब इसका हल ये है कि जहाँ से मैंने इसका काम पहले दिन से करवाया वो इलेक्ट्रिशियन थोड़ा दूर रहता है, उधर हुसैनागंज में रहता है वो इलेक्ट्रिशियन। तो इसका हल ये है कि इसको दोबारा से उसी इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, वही दोबारा से इसकी मुरम्मत करेगा, क्योंकि उसी ने फिट किया था और उम्मीद है कि वो दोबारा इसको ऐसे बना के रख देगा। जिस तरह की फिटमेंट मैंने करवाई थी ना, उससे ये हो रहा था कि मेरी बैटरी बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रही थी। सारा दिन बैटरी चार्ज होती थी और रात को जो है ना लाइट्स वगैरह इस्तेमाल होती थी, तो कोई बैटरी में डाउन शाउन वाला सीन नहीं आ रहा था, हर चीज़ परफेक्ट काम कर रही थी। अब इसने दिन पे भी कर दिया, ज़ाहिर सी बात है दिन को भी अगला ब्रेक इस्तेमाल होता है, तो फ्लैशर वगैरह जब जलता है तो बैटरी उसके साथ डाउन होती रहती है, तो बैटरी का बड़ा अजाब हो जाता है। तो ये पहला काम तो इसका करवाना है, जो हेडलाइट के वो इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाके इसकी वायरिंग वगैरह ठीक करवानी है, ताकि जो मेरा फ्लैशर वाला मसला है ये हल हो जाए। लेकिन वो है काफ़ी दूर, अगर टाइम बचे तो उधर जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी एक ज़रूरी काम करना है भाईजान, वो है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट में मेरी पेमेंट आने वाली है एज सून यूट्यूब का। और मज़े की बात यह है कि मैंने अपना ATM कार्ड जो है ना वो गुम कर दिया है। 2 बैंक अकाउंट्स हैं मेरे, एक के जिसमें मेरी यूट्यूब की पेमेंट आती है ना, उसका मैंने ATM कार्ड ही गुम कर दिया। देखो मतलब इतना मैं लापरवाह इंसान हूँ। कभी मैं दुकान पे मोबाइल छोड़ के आता हूँ, कभी मैं चाबियाँ छोड़ के आ जाता हूँ, पता चले किसी दिन मैं खुद ही कहीं भूल के आया हूँ। तो यार अभी सबसे पहले जाते हैं बैंक का काम करवाते हैं और ATM कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। पता नहीं अब उसको कितने दिन लगेंगे आने में। बाइक को स्टार्ट करते हैं, हेलमेट मैं नीचे उतार लूँ तमीज़ से। अब इसका वाइज़र भी मंगवाएंगे, पता नहीं या तो ऑनलाइन मिलेगा या तो शायद मुल्तान में मिल जाए। उम्मीद तो है कि मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा इसका वाइज़र ढूंढना। बैठ जाए इधर, ये देख यार, ओए इसको इधर रखते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा साउंड सुनवाता हूँ आपको। नंबर प्लेट भी आनी है, मेरी नंबर प्लेट में भी हैं कुछ दिन यार। वो भाई लेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। भाई भी मेरे शायद अगर व्लॉग्स देख रहे हो तो भाई अल्लाह का वास्ते जल्दी से मेरे प्लेट्स भिजवा दो, मुझे इंतज़ार है।
हो जा स्टार्ट। यार ये क्या बेइज्जती है, रुको 1 मिनट, इसको मैं एक हाथ से पकड़ के ना अभी स्टार्ट करता हूँ। चल जी, हो जा स्टार्ट। बाइक स्टार्ट हो गई हमारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से 2 मिनट इसको वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद चेस्ट माउंट वगैरह मैं सारा हिसाब किताब पहन लूँ। ये सारे जो नुकसान हो रहे हैं ना मेरे, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहे हैं। ये तमाशे और ड्रामे आप लोगों ने बनाए हुए हैं। पीओवी व्लॉग लेके आओ, पीओवी के चक्कर में बढ़ गया ना मैं, हैं? अभी भी सुकून नहीं है तुम लोगों को भाईजान। एक एक बंदे का, एक एक मोहल्ले वाले का, एक एक पड़ोसी का, एक एक भाई का, एक एक भांजे का, भतीजे का, मामे ताया अबू दादा नानी, सबके मोबाइल फ़ोन उठाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो मैं चीज़ें उठा के रखता हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को शुगल मेले दिखा सकूँ। और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, तो जल्दी जल्दी किया करो। मेरी आधी आवाम जो है वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखती है, चस लेते हुए फिर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? सारा सामान वगैरह मैं लगाता हूँ, चेस्ट माउंट को फिट करता हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधा निकलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी रवाना हो चुके हैं। या अल्लाह पाक तू हमारा आज का दिन अच्छा गुजरवाना हो, सब बेहतर हो। और रश काफ़ी ज़्यादा है, रश हमेशा ही ज़्यादा होता है यार, ये टाइम पता नहीं क्या मुसीबत है। इतने इस टाइम पे छुट्टी होती है मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेज की ना, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी जाम रह जाता है। पहले जाना है बैंक वाला काम करवाना है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर जाएंगे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करवाने। अभी कोई नियर बाय बैंक की ब्रांच है आगे। रोड ओपन हो तो चस आती है। कहो रोड अगर ओपन मिल जाए फिर तो ये ज़मीनी जहाज़ है, कहीं से भी निकल जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि रोड मिल जाए ना, फिर बताऊँ मैं ड्राइव कैसे करते हैं। यार वक्त के साथ साथ इंसान चीज़ें सीखता है। पहले हम भी नादान हुआ करते थे, अभी भी नादान है, गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं, तो रश में भी भगाते थे इधर उधर। अब आहिस्ता आहिस्ता कल आ रही है कि यार अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। आप ठीक होगी, दूसरा गलत होगा यार, तो आपने ख़ुद को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि ठीक है, अगर शौक़ है आपको बाइक का, भगाने का, जो भी एक्टिविटीज़ करने का, स्पोर्ट्स है, शुगल है, मिल है, अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, राइडिंग ना करो, बाइक को चेक ना करो, लेकिन ऐसी जगह पे, ऐसे ट्रैक पे, ऐसे रोड पे जहाँ रश ना हो, आपको पता हो एटलीस्ट 70% आपको आइडिया हो कि यार यहाँ पे ना बीच में से बाइक निकलनी है, ना रिक्शा निकलना है, वो काम ख़राब होता है। अब इधर कोई एतबार नहीं है, कभी साइकिल वाला बीच में घुस जाएगा, कभी रिक्शे वाला घुस जाएगा कट मार के, तो क्या करोगे? आप ठीक जा रहे हो कि दूसरा मार देगा, फिर क्या करोगे? तो इसी वजह से ना मैं सिटी को बड़ा अवॉइड करता हूँ भगाने में। ना स्पीडिंग करनी है सिटी में और ना खींचना है। अच्छा, सामने ही मेरे ख्याल में बैंक है, ओपन है या नहीं है आज, उम्मीद तो है ओपन ही होगा इंशाल्लाह। बाकी यार कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिखाया। मैंने सिर्फ पूछा मेरे शहज़ादे रहते कहाँ पे भाई जान। कमेंट में ऐसे खूबसूरत आवाम ने कमेंट्स किए हुए थे, सबको लव यू। मैंने कोशिश तो की है सबको रिप्लाई दूँ, लेकिन फिर भी जो मिस हो गए उनके लिए माजरत। तो बैंक पहुँच चुके हैं हम MCB। बाइक को लगाते हैं यहाँ पे साइड पे, अंदर जाते हैं फिर। अच्छा साइड पे इधर लगा लो, पीछे करके भाई ने कहा है साइड पे लगा दो। बाइक हम इधर पार्क करते हैं, मैं जाता हूँ बैंक के अंदर। बैंक के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं काम शाम करवाता हूँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता हूँ, बाहर निकल के फिर आपको अपडेट देता हूँ क्या बना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंक का काम भी हो चुका है। काम बड़ा आसान सा था, लेकिन आना भी ज़रूरी था। ATM कार्ड के लिए मैंने अप्लाई करना था, तो वो मुझे अंदर जाके उन्होंने गाइड किया, वो ऐप से ही अप्लाई हो गई है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐप से अप्लाई होनी है
फिर तो मैं घर बैठे बैठे ही उस पर अप्लाई कर देता, लेकिन शुक्र है चलो काम हो गया। पेमेंट मैंने कार्ड की जमा करवाई है और कार्ड की पेमेंट उन्होंने मुझसे तकरीबन 3500 ली है, सिंपल कार्ड था मेरा, उसकी पेमेंट जमा करवा दी और कहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर आपकी जो है ना यूट्यूब कह रहा हूँ 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो है कार्ड आ जाएगा, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। आज तो पता नहीं क्यों यार मुझे प्यास लग रही है। एक तो व्लॉगिंग के साथ ना बंदे को एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा। इतना बोलना चाहिए नहीं जितना बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर बोलेगा नहीं इंसान तो आगे वाले को समझ कैसे आएगी। अब मुझे तो पता है मैंने क्या करना है, लेकिन साथ में जो वो देख रहा होता है बंदा, उसको भी अपडेट लाजमी करना होता है, व्यूअर्स को बताना पड़ता है भाई ये हो रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमें क्यों बता रहे हैं भाई? तो अगर मैं नहीं बताऊँगा आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ? तो व्लॉगिंग का ये असूल है, आपको हमेशा एक्स्ट्रा ही बोलना पड़ता है, चीज़ों को बताना पड़ता है। यहाँ से टर्न लेते हैं यार, टर्न लेके हाइशा वैसे ओए होए 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 आए सोनिए, वाह तेरियां खेडा होंडा, सुकून मिल जाता है इसको मैं चलाता हूँ कसम से। ये भी एक खुशी है, एक फीलिंग है 1 to 5 को चलाने की ना, जो सिर्फ होंडा लवर ही समझ सकते हैं। चस आती है इसको थ्रोटल देने में, एक दिली अंदर को ना सुकून मिल रहा होता है। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे एक ड्रिंक कॉर्नर है, उसका लेमन सोडा मुझे बड़ा पसंद है यार। खुला होता है, एक एक पकड़ते हैं और फिर निकलेंगे वापस। काम शाम हो गए हैं, धूप जा रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम था वो रह गया, वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल करवाएंगे, क्योंकि दूर है यार और अभी टाइम शॉर्ट है। चिल बार पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से ऑर्डर करना है हमने अपना सोडा। बाइक को लगाते हैं साइड पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक लेमन सोडा तो देना स्मॉल। बिल करवाता हूँ मैं इसको। बर्फ़ ना डालना भाई, विदाउट आइस हो जी। ये पेमेंट ले लें, शुक्रिया। जी यस ज़रूर ज़रूर लीजिएगा। भाई कह रहे हैं आप व्लॉगर हो, मैंने कहा हाँ। ऐसा मुझे बड़ी चस आती है अगर कोई पूछे ना भाई आप व्लॉगर हो, बंदा उसको बताए नहीं भाई मैं सब्ज़ी बेचने वाला हूँ। भाई लिमका हमारा आ चुका है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको भी टेस्ट करते हैं। पहले भाई को दे दें, जब तक आप फ्री होते हैं तब तक मैं ये पी लूँ। अपनी सवारी के ऊपर बैठ गए ना, आलीशान जहाज़ के ऊपर, ज़मीनी जो हमारा जहाज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़मीनी जहाज़ के ऊपर बैठ के हम अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। स्विच लगा लूँ मैं, हेलमेट वगैरह उतारना पड़ेगा अब यार, बड़ा अज़ाब होता है चीज़ों को उतारने का ना। वश भाई साहब चलते चलते हमें सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। ये लें सरकार, ये टॉप पे मेरा चैनल आ रहा है। व्यूअर्स मिल गए हैं, चैनल मैंने उनको दे दिया है। हम अब इंजॉय करते हैं मज़े से अपना ड्रिंक। बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं कैसा है। चस आ गई है, मज़े का, बहुत फुल स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, इसमें गैस बड़ी जालिम किस्म की होती है, इस वजह से ये मुझे मज़ा करता है। लेमन सोडा जो है ना, ये मुझे बड़ा चस करवाता है। कभी कभी जब गला सूखा हो ना, गर्मियों में ये वैसे ही मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है, गर्मी का तोड़ है। लेकिन सर्दी में भी मैं कभी कभी जब दिल करे तो पी लेता हूँ। ये पीता हूँ, इसको पीने के बाद फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी वापस से निकलते हैं। सोडा वगैरह हमने टिका के पी लिए, चस आ गई है, ज़रा फ्रेश हो गए हैं। अपने जहाज़ को मारते हैं किक और निकलते हैं। अब एंगल सेट करना पड़ेगा पहले, मुसीबत कि आप लोगों को व्यूज़ सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रुको एक मिनट, ये देखो इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, चेक करो फिर मानते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, कसम से घर आ के मैंने तुम लोगों को थुड्डे मारने हैं मज़ीद।
लें जी, बाज़ार से निकलते हैं। अब रश बहुत हो जाना इधर पीछे। निकलते हैं अब घर के लिए। यार ये जो शुरू में रोड बंद हो जाता है ना, दिल करता है उफ, रास्ता दे दो। अब मेरा मीटर घूम गया है तेरी। कभी जब मैं बीस्ट मूड में जाता हूँ ना तो फिर मैं ऐसे भी निकाल लेता हूँ रास्ता। बच्चों चौधरी फ्लैशर का काम आज रह गया है, वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल करवाएंगे। एक बात बताऊं, कसम से कभी कभी इस बाइक को चलाते हुए ना मुझे खुद भी डर लगता है कि ये मेरे भी कंट्रोल में नहीं आनी। भला चीज़ है, कोई पागल हो जाती है जब इसको आप तीसरे में खींचते हो ना। ओए होए होए। अल्हम्दुलिल्लाह से वापस पहुंच चुके हैं घर। और बाइक के जो काम करवाने थे वो आज हुए नहीं है। मज़े की बात यह है, 2 काम थे, दोनों के दोनों ही आज नहीं हुए। तो एटीएम के हमारे काम थे वो तो हो गए। इसके अलावा हाँ मुझे याद आ गए, इसके अलावा एक बंदे ने कल मेरी वीडियो पे कमेंट किया कि भाई आप अपने वॉच और रिंग के बारे में बताओ। यार इन वॉच और रिंग के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे घड़ियों और रिंग्स का 2 ही चीज़ों का शौक़ है। इस रिंग के बारे में बताऊँ तो ये भाईजान तुर्किश रिंग है, ठीक है, और ये वेट के हिसाब से मिलती है। अगर प्राइस की बताऊँ तो ये वाली मुझे पड़ी थी 4500 रुपये की। जितने वज़न होता है अंगूठी का उस हिसाब से पड़ती है। ये गोल्ड की नहीं है, ये तुर्किश होती है, लेकिन इनका कलर नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो। इस घड़ी की अगर बात करूँ तो ये वाली है हॉबलेट की घड़ी है। ये मैंने ली थी 6000 रुपये की और नई नहीं मंगवाई थी, मास्टर लॉक के साथ है। ये भी बड़ी फिट किस्म की है, फुल प्रीमियम वाली फील आती है। इसका ये जो लॉक है ये वाला, ये लॉक इसका बड़ा मज़े का। ये मास्टर लॉक काफ़ी एक्सपेंसिव घड़ियों में आता है, तो ये घड़ी है। इसके अलावा मैंने एक दूसरी पहनी थी रोलेक्स, तो वो मैंने मंगवाई थी 9000 रुपये की। वो पुरानी है, ये नहीं मैंने ली, अभी कुछ दिन ही हुए हैं। तो वो रोलेक्स का भी लड़का पूछ रहा था कि उसके बारे में आप बताएं, वो आपने कितने की ली थी। वो रोलेक्स की जो है गोल्डन कलर की चेन वाली, वो मैंने ली है भाईजान 9000 रुपये की। ये वाली मैंने ली है 6000 रुपये की। और ये रिंग जो है तुर्किश, ये पड़ी है मुझे 4500 रुपये की। इसमें मुख्तलिफ होती हैं, जितनी अंगूठी का वज़न होगा फिर कीमत भी उस हिसाब से होगी। और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब मुझे ये मत कहना कि आप मुझे इनका लिंक प्रोवाइड करो, क्योंकि मुझे नहीं पता इनके लिंक वगैरह क्या है। ये मैं अक्सर वेबसाइट्स पे देखता रहता हूँ। मेरी पसंद ही बड़ी अजीब किस्म की है, चीज़ पसंद नहीं आती, जब पसंद आ जाती है तो वो मिलती नहीं है। तो ये चीज़ आप भी माइंड में रखना। आप तलाश करो चीज़ें से आपको जो पसंद आ जाए, अलग अलग वेबसाइट्स पे पेज पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जो जहाँ पे पसंद आ जाए दबाग से ऑर्डर ठोक दो। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।